ये एक्सेल का 2013 वर्जन है। इस साइड को हम लोग कॉलम से डिफाइन करते हैं और इस साइड को हम लोग रो से डिफाइन करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एक ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसका एक अपना पहचान होता है। इसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। हर सेल का आईडी होता है। हर सेल अपने एक आईडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर हमने कुछ डेटा डाल दिया, तो ये सेल जो है 2, 3, 4 इस नाम से नहीं जाना जाएगा। इसमें डेटा 2 है, बट इस सेल की अपनी आइडेंटिटी कुछ और होती है। वो आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होता है? पहले हम कॉलम के साइड से देखेंगे कि ये कहाँ पर है, इसका लेवल क्या है। कॉलम के साइड से, तो कॉलम के साइड से इसका लेवल A है और रो के साइड से इसका लेवल 1 है। तो इसकी जो पर्टिकुलर आईडी हो गई वो हो गई A1। इस सेल की जब हम आईडी देखना चाहेंगे कि इसका क्या है, तो इसकी पर्टिकुलर आईडी हो जाएगी B साइड से लेबल किया हुआ है, तो इसका B हो गया और इधर से 1, तो ये हो गया B1। इस यहाँ पर हो गया ये C1। इस तरह से इसका आईडी हो जाता है। अगर कोई डेटा इस जगह पर है तो इसकी आईडी हो जाएगी D11। ठीक है। अब ये सेल की आईडी क्यों इम्पोर्टेंट है? इसको हम लोग जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तब वो डेटा को नहीं कैलकुलेट करता, वो सेल के आईडी को ही फंक्शन में लेता है। वहाँ पर हम डेटा नहीं डालते हैं, हम वहाँ पर सेल का आईडी डालते हैं। उस सेल में कोई भी डेटा हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल की आईडी लगती है। एक्सेल में जो बेसिक फॉर्मूला होता है वह होता है इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये इतना बेसिक है। आप कुछ भी करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। इसको लगाने से ये होगा फायदा कि आपको इसमें एरर नहीं आए, और अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम इसको ऑलवेज यूज करेंगे ताकि फॉर्मूला में एरर ना आए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सम नंबर 1 नंबर 2, इनका क्या, इस नंबर 1 का मतलब ये हुआ कि आप उस सेल की आइडेंटिटी मुझे दीजिए जिसे आपस में हमें कैलकुलेट करना है, उस सेल की आइडेंटिटी। तो पहला नंबर 1 आइडेंटिटी चाहिए। तो सपोज मैं इस और इस सेल को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो पहला नंबर मैं ये डालता हूँ। ठीक है। फिर मैंने प्लस का साइन दिया, फिर दूसरा नंबर 2 को मैं इसको देता हूँ। ठीक है। और ब्रैकेट बंद है। अब इसको मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पे टोटल 5 आ गया, 2 + 3 5। अब अगर इस सेल के डेटा को हम अगर चेंज भी करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 85 ले लिया और इसमें 3 है, तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगर हम इस सेल के डेटा को भी हम चेंज कर देते हैं तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल है कि आप जब भी फॉर्मूला फीड करेंगे तो फॉर्मूला में हम डेटा को कभी भी, डेटा इंटरनली जुड़ता है, बट वहाँ पर हमें जो देना होता है रेफरेंस, वो देना होता है सेल के नंबर को, जो कि काउंट होता है। जैसा हमने आपको बताया A1 B1। अब यहाँ जब आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं इक्वल टू सम A1, ये A1 हो गया और ये B1। ठीक है। दोनों को जोड़ करके और यहाँ पर टोटल आ गया। अब
यहाँ पर अगर इस प्लस के जगह मैं माइनस कर दूं तो सेम डेटा माइनस होगा। 85 में 12 माइनस होगा। अगर मैं इसके जगह पर इंटू करूं तो ये डेटा मल्टीप्लाई हो जाए। अगर हम इसको डिवाइड में डाल दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऑलवेज याद रखें कि बेसिक फॉर्मूला है इक्वल टू सम ब्रैकेट फर्स्ट सेल नंबर प्लस सेकेंड सेल नंबर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। उसी तरह हमें जब डिवाइड करना होगा तो हम सिर्फ यहाँ पे सिंबल बदल देंगे। मल्टीप्लाई करना है, सिंबल बदल देंगे। सब्सट्रैक्ट करना है, ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको लगाने होते हैं। सेल नंबर इसमें मेन इम्पोर्टेंट होता है कि सेल नंबर आप ध्यान से फीड करें। ऐसा ना कि आप सेल नंबर की जगह पर हम डिजिट ही डाल देंगे और बाद में जब उस सेल का डिजिट चेंज करेंगे तो ऑटो कैलकुलेट नहीं लेगा, क्योंकि आपने सेल का रेफरेंस ना दे करके डायरेक्ट आपने डेटा फीड कर दिया। तो इन चीज़ों को आप हमेशा इग्नोर करें कि ऑलवेज वहाँ पर हम सेल नंबर का ही उपयोग करेंगे जब भी हम डेटा फीड करेंगे। दूसरा, हम उसमें कुछ भी फीड ना करें। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट रो हमने डाला 10, सेकेंड में हमने डाला 42। अब इस सेल में मुझे दोनों का एडिशन चाहिए, सम, ठीक है। 10 प्लस 42 हमने डेटा डाला, सेल का नंबर नहीं डाला। आंसर इसमें भी मुझे मिलेगा, बट इसके बाद क्या होगा वह आप देख सकते हैं। आंसर तो आ गया हमारा 52, लेकिन अब हम यहाँ डेटा को हम चेंज करते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिजल्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेल का रेफरेंस नहीं दिया था, हमने डायरेक्ट डेटा फीड किया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सेल का रेफरेंस डालना है। जैसे हमें 10 है, 10 के जगह पर हम उस सेल का रेफरेंस डालेंगे तो डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो वो सेल का रेफरेंस ऑटो पिक करेगी। जैसे इधर से एल हो गया लेवल, इस सेल का रो साइड से हो गया 5, कॉलम साइड से ए और रो साइड से 5, तो ये A5 हो गया। उसी तरह दूसरे सेल का हम डालेंगे, यहाँ पे फीड करेंगे। दूसरे सेल का हो गया B5। अब एंटर करें, 35 प्लस 10 45। अब हम जब डेटा चेंज करेंगे ऑटो चेंज होगा। अब कुछ बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई भी सीट आप
न्यू अगर बनाएंगे तो उसमें पुरानी वाली सीट जो 2007 की एक्सेल है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट बने हुए होते हैं यहाँ पर। अगर हमें एक सीट ये हो गया और हमें सीट चाहिए तो इसमें हम कैलकुलेट के प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे और सीट हम ऐड करते जाएंगे। अब इस सीट का मतलब क्या हो गया, जैसे एक सीट में आप शिफ्ट और कंट्रोल के साथ डाउन एरो पे जाएं, कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 10,48,576 रो। और कॉलम की हम बात कर लेते हैं तो कंट्रोल से हम राइट साइड के एरो को प्रेस करेंगे तो XFD मतलब लास्ट वाला जो सेल नंबर है उसकी आईडी हो गई XFD 10,48,576। मतलब एक सीट के अंदर इतने सेल होते हैं। अगर बात करें कि एक सेल में कितने स्पेस होते हैं तो एक सेल में बहुत सारे स्पेस होते हैं, बहुत ही स्पेस होता है। जैसे अगर मैं एक सेल में कुछ लिखना चाहूँ तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सारे डेटा एक सेल के अंदर आ रहे हैं। अब मैं अगर दूसरे सेल में कुछ लिख दूं तो वो ऑटो हाइड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिलीट हो गया। आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो इस जगह आप देख सकते हैं कि आपने कितने डेटा फीड किए हैं इस सेल के अंदर। इस सेल की साइज को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऐसे खींचें, सेल की साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं। इन 2-3 सेलों को एक साथ 5 सेल को हम चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर, तो अभी कुछ भी आप लिखोगे तो वो सेल मर्ज हो गया और वो सेंटर में ही आएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पर ये डेटा है एग्जैक्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें। यहाँ से आप जिधर डेटा को अलाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये सब बेसिक अलाइनमेंट टूल है। बेसिक फॉर्मूला जो हो गया बेसिक फॉर्मूला इक्वल टू सम सेल नंबर फिर प्लस फिर सेल नंबर डालें। ये बेसिक फॉर्मूला। अब अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल सेल को हमें एक साथ जोड़ना है तब क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पर देख रहे हैं एक से ज़्यादा मल्टीपल सेल हैं। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला फिट करेंगे कि सभी एक साथ हमारा कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट और सीधा या तो हम माउस की मदद से क्लिक करके इधर से इधर बढ़ेंगे तो वो ले लेगा, या फिर बेसिक इसका है फॉर्मूला, पहले सेल का हम नंबर डालेंगे। पहले सेल का नंबर है B3। उसके बाद हम ये वाला सिंबल फीड करेंगे, ये डबल बिंदु वाला पे देख रहे हैं। और उसके बाद लास्ट सेल का हम नंबर डालेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये आ गया आपका एक साथ कैलकुलेट हो गया। अगर हम बीच में किसी नंबर को हम चेंज करते हैं ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा।
तो ये हो गया 4-5 सेल को एक साथ कैलकुलेट करने का तरीका। अब अगर हमें परसेंटेज निकालना है, इसका हम चाहते हैं कि 12% कितना होगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट करें, डिवाइड 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू 12। तो जैसे मैथ में पढ़ते थे कि किसी का भी अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो पहले उसे 100 से डिवाइड करो, 1% जब आ जाए तब उसे फिर जितना हमें चाहिए उससे गुना कर दें। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है। अब मुझे G3 का चाहिए था 12%, तो G3 को हमने 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया तो डिवाइड करने का काम खत्म, और जैसे ही डिवाइड करके जो रिजल्ट आया उससे हमने तुरंत ही 12 को गुना कर दिया। तो 1% का 12% कितना होगा वो इधर निकल के आ गया। अब कुछ होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, अगर आपने कोई नंबर फिक्स कर रखा है कि इससे ज़्यादा अगर इस सेल में नंबर हो तो यहाँ पे मुझे मतलब इसका सेल का जो है कलर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 5142, अगर इससे ज़्यादा हो तो लाइट रेड फिल हो जाए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो तो डार्क रेड। ठीक है, तो हम ओके करते हैं। अब हम चलिए इसके नंबर को हम बढ़ाते हैं। मान लीजिए इधर हम कुछ और ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये ऑटो चेंज हो गया, और ज़्यादा हम डार्कनेस चाहते हैं। यहाँ पर ऑटो चेंज होगा, लेकिन अगर यही हम चाहते हैं कि नहीं ये जो रेड आ रहा है वो हट जाए, तो हम जो हमने फिक्स कर रखा है उस नंबर से नीचे लाना होगा। अब इस पे आप सिर्फ एक ही नहीं 3 तरीके का कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिंपली समझने के लिए हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं, लेस देन। अगर 5138 से कम हो तो येलो का साइन आ जाए। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लगाते हैं, अगर 5138 से लेकर के 5038 के बीच रहे तब रेड बॉर्डर आ जाए। ठीक है, अब एक और कंडीशन हम लगाते हैं, अगर इक्वल्स टू 4000 तब ग्रीन आ जाए। ठीक है, अब पहला हम लोग देखते हैं, आप देख रहे हैं जैसे 5138 का जो हमने लगाया था उस पे ऑलरेडी यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अब इसे हमें हटाना है, हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, बॉर्डर हट गया। ठीक है, उसी तरह से हम इसको 4000 में लेके आते हैं। इसका सिंपल है, चार 4000 से नीचे आप जैसे ही आया ये अलग कलर हो गया। अगर इक्वल्स टू में भी हमने लगाया था कि ग्रीन हो जाए 4000 आने पे,
4000 होते ही ये ग्रीन हो गया। तो इस तरह से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ज़्यादा डीप से कि कैसे इसको और ज़्यादा हम कंडीशन लगा करके हम अपने डेटा को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं।